नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। पीपीगंज, हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि पीपीगंज जो है पूरी तरीके से रण क्षेत्र में बदल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब व्यक्ति किसी पे हमला करता है तो ज्यादातर परिवार को लड़ाई झगड़ों से दूर रखा जाता है। लेकिन अब मामले कुछ इस कदर हो चुके हैं कि लोग एक दूसरे पे व्यक्तिगत आरोपों के साथ साथ पारिवारिक रिश्तों को भी जो है इसमें घसीट रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है घनश्याम मौर्य जी भैया। इनका कुछ व्यक्तिगत आरोप है कि इनके ऊपर जो अभी हाल फिलहाल जो एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वायरल वीडियो में व्यक्ति का नाम अनिरुद्ध सिंह बताया गया था, इन्होंने इनके परिवार को लेकर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी की है, जिसके संदर्भ में इन्होंने हमसे संपर्क किया और अपनी कुछ बातें जो है वो कहना चाहते हैं। तो उनसे ही जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। घनश्याम मौर्य जी, इंडियन टीवी न्यूज में आपका सबसे पहले स्वागत है। जी भैया, आप क्या मामला है जी? पहले तो हम अपना परिचय बता दें। घनश्याम मौर्य, सभासद, वार्ड नंबर 11, नगर पंचायत पीपीगंज, पापानगर। ये मामला है, ये 15 दिन पहले ये अनिरुद्ध सिंह जो है, पहली बात तो बहुत कुछ मेरा इनका कोई ना रिश्ता है ना हम इनको जानते हैं। यह हमारे गांव में एक आरओ प्लांट लगा हुआ है, उसी आरओ प्लांट के पास ये आकर के खड़े होते हैं और हम अपने गांव से निकल रहे थे। वहाँ पे 2-3 व्यक्ति आपको वीडियो में दिखेंगे, पहले से भी मौजूद थे। उन्होंने हमको रोक लिया और हमसे वो पूछे कि ये आरओ प्लांट क्यों बंद पड़ा है। हमने कहा कुछ कारण बस ये खराब पड़ा हुआ है और हम अपने नगर अध्यक्ष जी को और ईओ साहब को हम ये बात बता चुके हैं और ये वो आश्वासन हमको दिया कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया कि हमारे माननीय नगर अध्यक्ष जी को गंदी जो है गालियाँ देना चालू कर दिया और उनके गाली देने के बाद फिर उन्होंने इनके ऊपर एक आरोप लगाया कि हम इनको जो है चुनाव में जिताने का सबसे पहला बिगुल हमने बजाया और इनको चुनाव में हमने जो है उतारा और हम इनके प्रस्तावक बने। और उसके बाद हमको 2 करोड़ 16 लाख रुपए, आप वीडियो में सुन लीजिएगा, ये स्वयं को कह रहे हैं कि 2 करोड़ 16 लाख रुपए का ये मुझे काम देते हैं और जिसमें ये मुझसे 40% कमीशन मांगते हैं। मगर हम जब उनका इस चीज को हम रखते हैं, उन्होंने कहा कि आप हमारा चुनाव में बहुत मदद किए हैं, आप मुझे 35% कमीशन दे दीजिए। बाकी सारे लोग 40 देते हैं, बड़े खास है, खास है। आप चूंकि उसमें कई लोगों का इनाम लिए हैं और पीपीगंज के बहुत अच्छे संभ्रांत व्यक्तियों का इनाम लिया है। चूंकि मैं इस बारे में नहीं जानता हूं कि ये कौन दिया है कौन नहीं दिया, मगर इन्होंने सच कबूला है कि मैं स्वयं नगर अध्यक्ष जी को 35% कमीशन दे करके काम लिया हूं। उसके बाद ये फिर कह रहे हैं कि जो नगर अध्यक्ष जी शासन से पैसा लाते हैं, वो नगर अध्यक्ष जी उसमें भी ये 40% कमीशन लेते हैं और हम लोगों से ये कहते हैं कि 5% कमीशन हम ऊपर से दे के लाते हैं, जो कि ये सरासर गलत है। अगर कहीं नगर अध्यक्ष जी इनको 40% कमीशन देते हैं तो इसमें किसी का रोल नहीं, क्योंकि इसमें रोल ये है कि माननीय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री जी माननीय फतेह बहादुर सिंह जी, जो ये चाहते हैं कि पीपीगंज स्वर्ग बन जाए, वह ये काम देते हैं। और ये जहां तक मेरा अनुमान है कि वह किसी से 1 पैसे आज तक न लिए हैं और नहीं तो जनता के ऊपर खुद स्वयं अपना, अगर कोई दुख में हो, किसी को बहुत बड़ी बीमारी आ जाए, तो जहां तक मेरा जो है ये जानना है, वो स्वयं अपने जेब से पैसा देते हैं। हम लोग कई बार अपने देखे हैं, उनके पास ड्राइवर जो रहते हैं वो बाइक में लिए तो 2500 रुपये खुद देते हैं। तो ये स्वयं कहीं न कहीं माननीय विधायक जी को भी ये स्वयं एक षड्यंत्र के तहत माननीय जो है ये लोग खुद उनको बदनाम करना चाह रहे हैं, किसी से मिल के बदनाम करना चाह रहे हैं कि किससे बदनाम करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये विधायक जी को भी बदनाम करना चाह रहे हैं, जो स्वयं कह रहे हैं ये क्या बोलते हैं अनिरुद्ध सिंह जी कि लाइट का काम जो है विधायक जी, तो हमने स्वयं उसमें कहा है कि नहीं, विधायक जी काम नहीं करवाते हैं। एक उनके जो है परिचय के हैं यादव जी ठेकेदार है, वो स्वयं लाइट का काम करवाते हैं, मगर उसमें अनिरुद्ध सिंह जी स्वयं कह रहे हैं कि नहीं, ये माननीय विधायक जी काम करवाते हैं जिसमें 50%। लेकिन इस चीज को मैं खंडन करता हूं कि माननीय विधायक जी आज तक न कोई काम करवाते हैं, न माननीय विधायक जी आज तक किसी को काम के लिए पैसे लेते हैं। माननीय विधायक जी सिर्फ ये चाहते हैं कि नगर स्वर्ग हो जाए। बाकी अनिरुद्ध सिंह जी जो कहे हैं वो ये माननीय विधायक जी को बदनाम करने के लिए कहे, अब किसके इशारे पे कहे हैं ये स्वयं बताएंगे। जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है अनिरुद्ध सिंह ने जी, उसमें उन्होंने आपके ऊपर कुछ व्यक्तिगत आरोप भी लगाए हैं जी। उन्होंने शायद ये भी कहा है कि आपने अपनी पत्नी को शायद जहर देके मार दिया और आपने शायद दूसरी शादी की। जी, मेरा तो दूसरी शादी मैं लगभग 16 महीने बाद किया हूँ, मगर हमारे ससुराल से लेकर कहीं भी आप जाकर के जांच कर सकते हैं, पूरे गांव में जाकर जांच कर सकते हैं। हमने ना अपनी पत्नी को कभी जहर दिया। एक हमारा एक बहुत छोटा परिवार है और हमारे पास शायद आज भी पर्ची होगा, सारे हमारे लगभग इतने शुभचिंतक गए थे, आप पूछ सकते हैं। हमने मेदांता जैसे हॉस्पिटल में दवा कराया। अगर कोई अपनी पत्नी को जहर देगा तो क्या मेदांता जैसे उच्च हॉस्पिटल, जो लगभग मैं 30 लाख रुपया खर्च किया हूँ, क्या अगर कोई अपनी पत्नी को अगर जहर देगा तो क्या 30 लाख रुपया वेदांता जैसे हॉस्पिटल जो लखनऊ में, आप भी जानते हैं कि अच्छे लोगों को जाने के लिए वहां सोचना पड़ेगा। और हम अगर क्या अपनी पत्नी को जहर देंगे तो क्या
हम मेदांता में भर्ती करके अपनी उन्होंने पत्नी को ये भी बचाएंगे। आरोप लगाया है कि आप जो है औरतों को बड़ी दूसरी नजर से देखते हैं। ये तो स्वयं उनके घर में चलता होगा, ये करते होंगे, ऐसा मैं कभी आज तक पूरे मेरे ग्राम सभा में पता कर सकते हैं मेरे छत के बारे में। अगर इस तरह का छवि होता तो 1000 वोट में लगभग मैं 465 से 70 वोट पाया हूँ। ये जनता का प्यार है और जनता का आशीर्वाद है। और जो उन्होंने ये कहा है उस पर क्या कोई कार्रवाई इस पे अगर जो उनके खिलाफ अगर मुकदमा नहीं लिखा गया, हम आज एसओ महोदय से मिलने वाले हैं, हमारे सभी सभासदगण मिलने वाले हैं। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग उच्च अधिकारी से भी संपर्क करेंगे। अगर इसके बाद नहीं हुआ तो हम लोग सभी सभासद पीपीएन थाने पे धरने पे बैठेंगे और माननीय हम अपने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे कि ऐसे भ्रष्ट खनन माफिया जो स्वयं कहता है, अपने मुंह से कहता है, कबूल करता है कि हम जो है अब 2 करोड़ लागत से काम नहीं करेंगे, हम फिर दोबारा ये जब इस सपा का समय था, ये तभी से इनके पास ट्रैक्टर है, टाली है, जेसीबी है, डंपर था, आप उनके गांव में पूछ सकते हैं। और तभी से बड़े पैमाने पर खनन का काम करते हैं और ये अपने मुंह से स्वयं कह रहे हैं कि मैं खनन करके 1 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा। तो खनन माफिया कौन है, गलत कौन है? ये तो चीज समझ में आती है। जब उन्होंने पहला जब उनका वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने ये कहा कि उनको किसी ने धोखे से जो है नशे में कुछ मिला दिया। अब उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चैनल के जो भी उन्होंने अपना बयान दिया, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया हो, चाहे जिस तरीके से भी किसी भी चैनल वाले से संपर्क करके उन्होंने अपना जो भी बयान दिया हो, और कल को अगर फिर आके वो यही कहते हैं कि भाई मुझे वहां बुलाया गया और फिर मैंने जो है किसी ने पानी में या किसी चीज में मुझे फिर कोई नशे की गोली दे दी और जो कुछ मैंने बोला, घनश्याम मौर्य जी, वो मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था, वो नशे में मैं था, नशे में मैंने फिर से बोल दिया। अगर तो क्या ये माना जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं कि इलायची भी नहीं खाते हैं, दूसरी तरफ वो नशे की बात करते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई मानी जाएगी? मैं ये कह रहा हूँ कि जो जांच होता है, अगर कहीं से 10-5 रुपए 10,000 20,000 लगता है, वो तो खुद कह रहे हैं वीडियो में कि मैं बहुत धन बल वाला हूं, ठीक है। अगर वो नहीं चाहते हैं तो हमारी टीम, सभासद की टीम 10,000 20,000 लगेगा, उनका जांच होगी डॉक्टर से। और वहां पे तमाम कैमरे लगे हैं। ये कह रहे हैं राजू सभासद को वो कैमरे में दिखेंगे वहां से आते हुए कि राजू सभासद उनके पीछे आए कि कौन आया, वो स्वयं वीडियो में दिख रहे हैं। वो अपने गाड़ी पे बैठे हैं और गाड़ी में रुक रहे हैं, गाड़ी को स्विच जो है चाबी को स्वयं गाड़ी में आप देख लीजिएगा वीडियो में बंद करते हैं और वो कहते हैं कि मैं 3 दिन पहले की बात है, आप उस वीडियो में गौर से देखिएगा कि जिस दिन का वो वीडियो बना है उसके पहले बारिश हुआ है और बारिश के दूसरे दिन वो वीडियो बना है। अगर उनके साथ इस तरह का कोई घटना घटा था, अगर वीडियो 10 दिन के बाद ठीक है, अगर 10 दिन के बाद वीडियो वायरल होता है, अगर उनको कोई नशा में को पानी में पिला दिया था, तो क्या उनका दायित्व नहीं था कि दूसरे दिन जाकर के किसी उच्च अधिकारी से वो शिकायत करते या कि एप्लीकेशन देते? ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उन्होंने तो जो सच था वह बात कबूल किए, फिर बाद में उनके ऊपर किसी न किसी तरह से दबाव पड़ा तो अपनी बातों को अब वो पलटी मार रहे हैं और विरोध किसी के और के ऊपर लगा रहे हैं कि उन्होंने मुझे नशे में पिला दिया। क्या नशे में उनको इतना याद है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट है, बंद करना? क्या नशे में याद है कि अनुरुद्ध से क्या बोलता है विपिन सिंह गलत कर रहे हैं और लक्ष्मण विश्वकर्मा जी सही है? क्या कोई व्यक्ति नशे में वो क्यों अपने घर की बात नहीं कहते हैं? कमीशन का जो परसेंटेज था उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। कमीशन का परसेंटेज जो है उन्होंने बिल्कुल सही बताया। क्या आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम लिए हैं, चाहे वो अगर किसी भी व्यक्ति को कहते हैं कि फला जो है नगर पंचायत में इतने % कमीशन चलता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई अगर जो नशे में रहेगा तो उसको याद रहेगा कि कैंपियरगंज विधानसभा में फला ग्राम सभा है, फला ये है, उसमें इतनी कमीशन? और रहा बात, उन्होंने एक बात को स्वयं कहा है कि वो पीएनसी में काम करते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि पूरे वीडियो में दिखा दीजिए कहीं वो पीएनसी की बात किए हैं या कहीं भी वो ये ठीक अपने नाम से पीएनसी में दिखा दे। हो सकता है कि कहीं ना उनके ऊपर पीएनसी वाले भी मुकदमा कर दे, क्योंकि उनका कोई भी एक काम पीएनसी का में मुकदमे में नहीं चलता है। ये भी कहना है कि वीडियो जो है एडिटेड है, वीडियो को एडिट किया गया। वीडियो को जांच करवा ली, किसी लैब पे जांच करवा लिया जाए। अगर वीडियो में किसी ने छेड़छाड़ किया तो मैं भी कहता हूँ, मैं भी मांग करता हूँ, मैं स्वयं को मांग करता हूँ कि अगर उसके वीडियो में छेड़छाड़ किया गया है, अगर कहीं उनके साथ गलत किया गया तो गलत करने वाले के साथ एकदम उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा हो जाए। क्या कार्रवाई का जो है आगे कार्रवाई का, अगर ये इनके खिलाफ अगर जो मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम लोग सभी सभासद धरने पर बैठेंगे। स्वयं को कबूल कर रहे हैं कि मैं एक अपने आप को बहुत बड़ा खनन माफिया हूं। आप उस वीडियो में सुन लीजिएगा, ये खुद कह रहे हैं मैं जेसीबी से हर 10 लाख कमाता हूं। आप बता दीजिए ऐसा कोई साधारण व्यक्ति जेसीबी लेकर के कौन सा ऐसा काम करेगा जो 1 साल में 10 लाख रुपया बचा लेगा? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। बहुत से ऐसे लोग लिए हैं जेसीबी, जिनसे पूछ लीजिए कि ऐसा कौन सा काम करेंगे कि 10 साल में बचेगा? 10 लाख रुपए 1 साल में वही व्यक्ति बचा सकता है जो रात को चोरी का माटी खनेगा और खन करके भट्टों पे। आज के दिन में आप लोग कैमरा लेकर के जांच करिए। मैं कह रहा हूं ऐसे तमाम कुंजलगढ़ से ऐसे तमाम भट्टे हैं जिन पे रातों रात इनका आज दिन भी जेसीबी और इनका डंपर और इनका ट्रैक्टर आज दिन भी भट्टों पे माटी गिरा रहा है। इसका सबूत आप लोग चाहिए तो खुद आप लोग उनके पीछे लग जाइए, उनके जेसीबी को खुद आप लोग को मिल जाएगा। मैं भ्रष्ट हूँ, वो भ्रष्ट हूँ। मेरा शुद्ध व्यापार है, मैं किराने का दुकान चलाता हूँ। आप मेरे बारे में चौराहे पे पता कर सकते हैं कि मैं गलत हूं या सही हूं, मेरे ग्राम सभा में पता कर सकते हैं। अगर मैं चरित्रहीन होता तो क्या आधे में जनता ने मुझे चुन के भेजती?
सवाल गंभीर हैं, आरोप गंभीर हैं, लेकिन जवाब जिसके पास है वो शायद हमसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और सही मामले में कहें तो शायद अनिरुद्ध सिंह की बातों का भी कोई यकीन पूरी तरीके से नहीं किया सकता है। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर में कुछ और, रात में कुछ और। वो 4 बार जो भी उनका जो आरोप है, जो वीडियो 4 बात है, कहते हैं, 4 बार वो कर वाकई उसकी जो है जांच होनी चाहिए। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की खास रिपोर्ट।